प्रीतो आजा देख, होटल वालों ने हमें वेलकम ट्रीट दी है। बीजी तो मस्त गरम है। राजवीर और सिमरन नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? मैं तो यहीं पे हूँ, बस राजवीर नहीं है। वो क्या है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थोड़ी, इसलिए आराम कर रहा है। क्यों, क्या हो गया पुत्र? अब वो बीजी जोश जोश में आके ना उसने मिर्च के बहुत सारे पकोड़े खा लिए। बस होना क्या था, पेट खराब हो गया। सिमरन कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना पुत्र? बीजी नहीं नहीं, दवाई मैंने दे दी है, आराम हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। हाय रब्बा, रब करे वो जल्दी से ठीक हो जाए, वरना हम में से किसी का मन नहीं लगना यहाँ। परजाई जी, जोगी कहाँ है? जी वो नहाने गए। लो जी, वो हमेशा नहाता ही रहता है क्या? आपके ही दोस्त है ना? प्रीतो कुछ खा तो नहीं रही है? हाँ वो फोन ना बिल्कुल बंद पड़ा है, पापा जी फोन करेंगे तो पता नहीं चलेगा। मैं चार्ज पे लगा के आती हूँ। लड़की बिना और लेना कुछ। सॉरी। प्रीतो, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, पर ऐसी बैठी रहोगी तो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इसका मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो थोड़ा पेट सेंसिटिव है ना, इसलिए। पेट इतना सेंसिटिव है तो नहीं खाने चाहिए थे ना मिर्ची के पकोड़े। किसने खाता? हीरो बनना था सबके सामने। सबके सामने, सिर्फ तुम्हारे सामने। तुम्हें इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। जैसे अगर मुझे इम्प्रेस करना था तो उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके थे। जैसे? जैसे आप हमें अमृतसर से मनाली उड़ा के ले आते, उससे मैं इम्प्रेस हो जाती। अच्छा, उसमें इम्प्रेस हो जाती। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान को ना उतना ही खाना चाहिए जितना पेट अलाउ करे। अगर कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? पता है सबको कितनी टेंशन हो गई थी, आप बिना बस। लेकिन आई सिर्फ तुम। हाँ तो मुझे तो बीजी ने कहा था कि मैं आपकी तबीयत जाकर पूछ कर आऊँ कैसी है। क्या मुस्कुरा क्या रहे हो? मैं कोई जोक मार रही हूँ? पता है प्रीतो, आज पहली बार बीमार होके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अगर मैं बीमार नहीं होता तो मुझे पता कैसे चलता तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। सच फिर आप ये? हाँ प्रीतो, मैं ऐसी जिंदगी भर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। जिंदगी भर मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे, उस दिन का जब तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जुबान पर होगी। इंतजार रहेगा उस दिन का जब तुम प्यार से कतराओगे नहीं बल्कि उसे अपनाओगे। फिर तो मुझे इंतजार रहेगा उस एक दिन का जब हम एक होंगे। फिर तो मैं तुमसे मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी राजवीर, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे। नहीं नहीं सिमी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें बताने वाला था। मैंने सोचा नहीं, मैंने सुना है। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारे आईपॉड में आर डी बर्मन के सारी कलेक्शन है। आर्ट पर ओ तुम मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है। कितने बुरे हो ना तुम राजवीर। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा लेकिन तुमने नहीं बताया। सिमरन, मुझे सीरियसली नहीं पता था वो गाने मेरे पास है। ध्रुव ने अपलोड किया। ध्रुव का नाम मत लो और बहाने मत बनाओ। अब सीरियस। अरे प्रीतो, तुम कब आई यहाँ पे? जी मैं वो अभी बस थोड़ी देर पहले वो तबीयत पूछने आई थी। कितनी अच्छी हो ना तुम, सबका कितना ख्याल रखती हो। और एक ये है, किसी का कुछ ख्याल नहीं है। एनीवेज, ये पकड़ो अपना आईपॉड, और ये रहा तुम्हारा ग्लूकोज। मिस्टर बीमार, भूल मत जाना। और ये क्या, अभी तक सारे फ्रूट्स ऐसे ही रखे हैं, तुमने कुछ नहीं खाया? मुझसे भी मेरा मन नहीं है। तुम
चाहते क्या हो राजवीर? छुट्टियां कि तुम्हें बेड पे बितानी है? मन की नहीं, पेट की सुनो, इसलिए खाओ। सिमी प्लीज। राजवीर अच्छा ठीक है, स्कूल कैंटीन वाला सूप और खिचड़ी बनाऊं तो? सिमी यू आर द बेस्ट। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। आप दोनों बात कीजिए, मैं चलती हूँ। रुको प्रीतो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। जब तक हम दोनों वापस नहीं आते ना, तब तक अपना ख्याल रखना और कहीं मत जाना यहाँ से। सो ही रहा हूँ, जाओ। चलो प्रीतो। जी, ध्यान रखना। अरे प्रीतो, एक काम करो, मैं खिचड़ी बना के लाती हूँ, तुम राजवीर के पास जाओ। आप ही बना लो खिचड़ी, सही कह रहे हो, क्योंकि अगर मैं आपके पास भी खड़ी होगी तो खिचड़ी खराब हो जाएगी, इतनी बुरी कुक हूं मैं। तुम टेंशन मत लो, जाओ मैं बना लेती हूँ। तो संभाल के पुत्र, लगी तो नहीं तुझे? नहीं लगी। नहीं पुत्र, कहाँ थी तू? बीजी नेटवर्क चेक कर रही थी फोन में। फोन का है? फोन तो कमरे में छोड़ दिया ना बीजी, अब नेटवर्क ही नहीं आ रहा था तो फिर खाली डोडा फोन लेके क्या करना है। अच्छा सुनिए, नींबू की चाय ना मैंने राजवीर के लिए बनाई है, पी लेगा तो उससे आराम मिलेगा थोड़ा। उसके बाद तेरे पापा जी को उनके काम पर फोन लगाते हैं, बात ही नहीं हो पाई है। एक बार घर पे भी लगा लेंगे, हो सकता है पुलिस और बैंक के चक्करों में ना वो काम पे ही ना गए हों। चलिए राजवीर को दे आते हैं। क्या बात है रंजीत, घर में घुसने के रास्ते ढूंढ रहा था, लेकिन तुझे तो घर के मुखिया ने ही दरवाजे से अंदर ले लिया। आराम से अंकल जी, आप बैठ जाइए। थैंक यू। अंकल जी, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। पर मैं बाद में पानी ले लूंगा अपने आप। नहीं नहीं अंकल जी, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ, आप बस आराम कीजिए, ठीक है? अच्छा, रसोई वहाँ है। इंसानियत अब भी जिंदा है इस जमाने में, मरी नहीं। जी पानी। अंकल जी, आपको और भी कुछ चाहिए होगा ना तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगा, पर आपने ना उठना नहीं है बस। बस बेटा बस। अंकल जी, ये तो अच्छा हुआ कि हम आते में डॉक्टर के पास होते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाती। और हाँ, मैं कल फिर आऊँगा, आपकी ड्रेसिंग जो चेंज करनी है। पुत्र तो क्यों तकलीफ उठा रहा है, मामूली सी चोट है, मैं खुद चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। नहीं नहीं अंकल जी, मामूली सी चोट को भी ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना वो जख्म बन सकती है। क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? कौन क्या भूल गया पुत्र? अरे लेटा रे। नहीं बीजी, वो प्रीतो कह रही थी, नहीं एक्चुअली मैं प्रीतो से पूछ रहा था कहीं कुछ सामान तो घर नहीं भूले। प्रीतो तुम कह रही थी ना कुछ रह गया है। मैम, हाँ मीता दी बैटरी भूल गई थी घर, वो बता रही थी मुझे। हाँ वो तो रास्ते से ले ली ना पुत्र, मैंने तेरे ना ये नींबू की चाय बनाई है, पी ले, तुझे आराम मिलेगा। नहीं बीजी, चाय में नींबू नो वेज। अरे ऐसे कैसे? बीजी दे, पीना पड़ेगा इसको। नहीं प्रीतो प्लीज, मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज प्लीज। ठीक हो नहीं? नहीं। बीजी, ये ऐसे बिल्कुल नहीं पिएगा। अब ये क्यों आ गई? नाक बंद करो और फिर ये पिएगा। अरे नहीं सिमी, मुझे नहीं, तुम्हें दवाई तो पीनी पड़ेगी बीजी में। सिमी दवाई समझ के पी लो। 5 तक गिनने में, 1 2 3 4 5। क्या सिमी, कितनी कड़वी है, आईपॉड पे भी गिर के। बीजी देखा ना सिमी की हरकत, अगर आप मेरी माँ हो ना तो ये मेरी दादी माँ है। बीजी, अगर ये ऐसी बच्चा बना रहेगा तो मेरे को दादी माँ बनना पड़ेगा ना। और हाँ, खिचड़ी यहाँ पे रखिए, टाइम से खा लेना, मुझे दादी माँ बनने पे मजबूर मत करना। खिचड़ी तो मुझे पसंद है ना, लेकिन ये चाय प्लीज। तूने बनाई है? जी बीजी, मैंने बनाई है, और आज रात को मैं बारबेक्यू कर रही हूँ। राजवीर की तबीयत खराब है ना, हल्का खाना देना पड़ेगा, हमारा भी टेस्ट चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। और हाँ, खूब सारी मस्ती करने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं, इसलिए प्लीज 1-2 घंटा बचा है, प्लीज आप लोग जाके आराम कर लीजिए। और हाँ,
गर्म कपड़े पहनना बिल्कुल मत भूलना। हाँ पुत्र, पता से देख के मुझे अपनी बेबे याद आ रही, बिल्कुल इसकी तरह थी। सबका ख्याल रखना, ऐसी चीजें प्लान करना, बहुत प्यारी है तू। रब करे तुझे भी तेरा ख्याल रखने वाला जल्दी मिल जाए। बीजी, आपने बोला ना तो जरूर मिल जाएगा। और वैसे भी मेरे जैसी नखरे करने वाली के लिए भगवान ने पता नहीं कोई बनाया भी है कि नहीं। वैसे एक बात बोलूं सिमरन जी, ये जो हमारी बीजी है ना, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है बाबा जी के साथ। ये जिसके भी अप्रोच लगाते हैं ना, उसका काम बन जाता है। अच्छा, ऐसा है ना तो मुझे जरूर मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो बीजी सबसे पहले आके ना आई स्वेयर आपको मिठाइयाँ खिलाऊंगी, जैसे आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े और वो कैलकाटा का रसगुल्ला। ओए होए। यार तुम मेरे सामने खाने पीने की बात मत किया करो ना यार, पता है ना मैं कुछ नहीं खा सकता। ये हम लोग आते राम का राम। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि बीमार के आगे दवाइयों की बातें करनी चाहिए, जैसे कड़वी दवाइयाँ। अभी तुम आराम कर लो, रात को आती हो तुम्हें उठाने के लिए। और हाँ, फिर मिलके सेलिब्रेशन। चलो पंच पड़े के खा लेना आराम। प्रीतो, तुम कुछ भूल रही हो। मैं खिचड़ी खा लेना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैं बाहर ही हूँ। काम पर फोन लगाया तो बार बार यही कहते रहे कि आप आए नहीं हो। घर मिला है तो घंटी बजती रही। घबरा गया था दिल मेरा। कमाल करते हो आप मास्टर जी। आप भी ना। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वो पैसे जमा कर दिए ना? हाँ जी, बस यही सोच रही थी। चलो अब रखती हूँ, बच्चों ने प्रोग्राम बनाया, कुछ बार बार क्यों करने का। ओ हाँ, बार बार क्यों नहीं बीजी, बार भी क्यों। हाँ जो भी, बार बार एक ही बात है। अच्छा मैं रखती हूँ, आप ख्याल रखना। वैसे कहने का तो कोई फायदा है नहीं। सत श्री अकाल। प्रीतो ले बंद कर ले पुत्र। आप बैठो। हाँ क्या बात है, क्या बात है सिमरन जी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। एक बार इसे थोड़ा सा पकने दो, फिर देखना इसकी खुशबू से कैसे सारे के सारे खींचे चले आएंगे। हाँ, मुझे तो इसकी खुशबू ने ना बांध ही लिया है। वैसे सिमरन, तुमने इसमें मसाले कौन कौन से डाले हैं? नीता दी, मसाले नहीं, मैंने इसके अंदर हर्ब्स डाले हैं। वो हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ? एक मिनट, तुम कहीं दवाइयाँ तो नहीं बना रही ना? अरे नीता जी, हर्ब्स मतलब होता है ना धनिया पुदीना के पौधों को सुखा के पाउडर, वही होता है ना? वही होता होगा शायद। नहीं फिर तो हर्ब्स मतलब जब हम खुशबू वाले पौधों को सुखाते हैं ना, और उसका जो मसाला बनता है उसे हर्ब्स कहते हैं। उसी की खुशबू है ये। सिर्फ खुशबू? और वो टेस्ट कहाँ से आएगा? नीता दी, आप एक बार खा के तो देखिए, उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। नीता दी, आज हम इंडिया में रह के अमेरिकन खाना खाएंगे। वो भी पंजाबी तड़के के साथ। नीता दी, मिर्च मसाले वाला नहीं, सिंपल खाना। ओहो, वो वाला तड़का नहीं। तड़का मतलब नाच गाने से, मिर्च मसाले से नहीं। अच्छा सिमरन, तुम्हें चाइनीज बनाना आता है ना? चाइनीज? उससे कॉन्टिनेंटल थाई और इटालियन भी बहुत अच्छा होता है। शी इज एन एक्सीलेंट कुक। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ, अभी बेटर फील है। चलो अच्छा है, अभी सिमरन के हाथ का खा लोगे ना तो और अच्छी हो जाएगी। अब सिमरन, मुझे ये जड़ी बूटी वाली रेसिपी जरूर सिखा देना, ठीक है? हाँ हाँ मीता दी, तू सब कुछ सीख ले सिमरन से बनाना, और फिर घर पे ना मुझे बना के। क्या हमेशा खाने की बात करती हूँ? कभी तो खाना बनाने की बात किया करो ना, खाने। अच्छा देखो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं भी बता देती आपको। क्या बता दी? हाँ राजवीर, क्या यार, शाम होते होते तो युद्ध पर भी फुल स्टॉप लग जाता है, लेकिन तुम दोनों के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। अरे आ जाओ यार, कुछ गाना बजाना करते हैं, मस्ती मस्ती करते हैं, आओ यार। हाँ, अरे कोई ना कोई हमेशा आ जाते तुम्हें बचाने के लिए। आ जाओ। पंकज आना। मामा जी। चलो भाई, आ गए ना सब लोग? तो चलो जी, फिर गाना बजाना शुरू करते हैं। सिम्मी आना।
मैं आती हूँ, पहले इसको फिनिश कर लूँ। ठीक है, चलो जी चल। तो सबसे पहले मैं एक गाना किसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। और वो तो हमें पता ही, हमारी इशू दी है। करेक्ट इशू, ये सॉन्ग तुम्हारे लिए। एक मिनट, मूड तो सेट करने थे। वाह ध्रुव वाह। हाँ, so everybody, खाना is ready, so please come. जल्दी से आओ, जल्दी से। सच सिमरन, इतना कम मसाले और घी वाला खाना मैंने कभी नहीं खाया पहले। बड़ा स्वाद बनाती है तू। थैंक यू सो मच बीजी। दादी, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं नहीं सिमरन, बहुत अच्छा खाना बनाया है। ओहो, क्या है ना, हम जरा मसाले ज्यादा खाते हैं, ओह इसलिए थोड़ा। ओ कोई नहीं मीता, अभी मैं तेरे तड़के का इंतजाम करता हूँ। सिमरन जी, आपके पास हरी मिर्च और पुदीना होगा ना? हाँ है, क्यों? वो क्या है ना कि मुझे हरी मिर्च और पुदीना को कूट कर उसमें नींबू निचोड़ कर चटनी बनानी है। पनीर का टिक्का ना उसमें डुबो के खाना। चटकारे लेगी तू? ठीक है बना ले। वो क्या है ना, अभी सीख रहा है, जब भी खाली होता है ना रसोई में आ जाता है, मीठा ये सिखा दे वो सिखा दे। नंबर का पागल है ये। लेकिन एक बात बताऊं, इससे मेरी हर बात मालूम रहती है। उसकी बीवी खुश रहेगी, वैसे बना बना के खिलाता रहेगा। वो तो है, पता है प्रीतु, तब तक ना मैं इसे और अच्छा खाना बनाना सिखा दूंगी। वो तो है मीता दी, बचपन की दोस्ती ऐसे ही होती है, बिना कहे सारी बातें समझ में आ जाती हैं। जैसे राजवीर मेरे दिल की सारी बातें समझ लेता है। बिल्कुल सिमी, और वैसे तुमने आज खाना बहुत ही अच्छा बनाया, एकदम लाइट है। थैंक यू। एक्चुअली ना वो रोज रोज हैवी पराठे खा के बहुत थक गया था। पानी लेकर आती हूँ। हम क्या जबरदस्ती ठूसते हैं पराठे मुंह में? जब देखो पीछे ये पराठा खाना, ये खाना, वो खाना, मक्खन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। राज, तो हाथ छोड़ो, छोड़ो हाथ। गुस्सा हो? लेकिन अपने आप से इतने महीनों से आपको जो हम पराठे खिला रहे थे ना, मुझे नहीं पता था कि वो पराठे आपके पेट और दिल पे इतने बड़े बोझ हैं। हो प्रीतो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि दैट फूड इज लिटिल डिफरेंट। मुझे पराठे पसंद है, लेकिन वैरायटी नाम की भी कोई चीज होती है ना। जैसे तुम्हारे मूड को ही देख लो, इट कीप्स चेंजिंग राइट। वैसे टेस्ट भी तो चेंज होना चाहिए, कभी पराठे, कभी ग्रिल चिकन, कभी मिर्ची के पकोड़े। अच्छा एक काम करते हैं, जब हम वापस जाएंगे तो दिन रात अपने हाथों से पराठे और पकोड़े बनाकर मुझे खिलाती रहना, ठीक है? मुझे कोई पराठे वराठे नहीं खिलाना आपको। अच्छा कान पकड़ता हूँ, माफ कर दो ना प्लीज। मुझे कुछ सुनना भी नहीं है। अच्छा अगर ध्रुव की तरह गाऊं तो मान जाओगे? ओह गाना, ठीक है गाओ। तुम जो कह दो तो आज की रात
चांद डूबेगा नहीं प्लीज अब आगे मत गाना, क्योंकि अगर अब आपने आगे गाया तो आसपास के जितने भी गधे हैं ना, सभी आके गाने। चल मेरी हंसी उड़ा कर ही सही, तुम हंसी तो सही। हाँ लेकिन मैं अब भी गुस्सा हूँ, और ये गुस्सा इतनी आसानी से नहीं जानेगा। वो भी चला जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जिसे देखकर तुम्हारा सारा गुस्सा चला जाएगा। आपको लगता है कि मैं 5 बजे उठ के आपसे मिलने आऊंगी? लगता नहीं, मुझे पता है तुम आओगे। मैं नहीं आऊंगी। आओगे? नहीं आऊंगी। आओगे? देखते हैं। देखते नहीं, मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। कॉन्फिडेंस है बड़ा है मुझे 5 बजे उठाने वाली। तुम जरूर आओगी प्रीतम, जरूर आओगी।